ऑफ नारायणपुर चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मोहम्मद जमील कमर। खबर जो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं वो सकरी बाज़ार से संबंधित है। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था कि कैसे सकरी कोसी प्रोजेक्ट के पीछे एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दिया गया था और उस व्यक्ति का नाम शाहरुख बताया जा रहा है और उसके परिवार वालों का जो हाल है वो काफ़ी ख़राब है। वो उनके परिवार कंबल बेचने का काम कर रहे थे। अब बीते 15 साल से वह सकरी रामशीला अस्पताल के बगल में डेरा लेकर रह रहे थे। जिस समय ये घटना हुआ और घटना की मृतक की हत्या की खबर फैली कि लोगों की भीड़ वहाँ पहुँच गई थी और मौके पर सकरी थाना भी पहुँच गई। लेकिन उस समय जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया था वो उनके परिवार वालों का कहना था कि उस समय कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। पुलिस प्रशासन ने जो पूछा वो उन्होंने बताया, वो जो परिवार वालों ने जो आरोप लगाया है आपको बता। अब उस बॉडी को देखने के लिए मौके पर सकरी थाना भी पहुंचा और सांप को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख के भाई सलमान ने बताया कि जिस समय हमारे भाई की हत्या हुई थी उस समय वो काफ़ी नर्वस थे, इसलिए पुलिस को वो जो उन्हें उस समय सब सही लगा वो बयान दिया। लेकिन अब जो सलमान मतलब शाहरुख के भाई सलमान आरोप लगा रहे हैं कि बीते 2 महीना पहले मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति से उनकी लड़ाई पीट हुई थी और उन्होंने उनके परिवार को जान से मार देने की धमकी भी दिया था, जो वो अभी तक वो आवेदन थाने में नहीं दिया है। तो आपको हम बता दें कि हमने सलमान से भी बात की और उनके पिता से भी बात किया है, हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि एफआईआर में आरिफ का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। चूँकि इसलिए दर्ज नहीं है कि सकरी थाना को उस समय मतलब जिसके साथ घटना हुई उनके परिवार वालों ने उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब उनको ये धमकी की बात याद आई है तो अब वो आवेदन सकरी थाना को हो सकता है तो कल दे सकते हैं। अब देखना है कि सकरी थाना वो एफआईआर में मोहम्मद आरिफ का नाम जोड़ती है या नहीं। अगर नहीं जोड़ती है कहना है कि वो आगे तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ 2 माह पूर्व लड़ाई पीट हुआ था और मोहम्मद आरिफ ने उनको परिवार को जान से मार देने की धमकी 2 माह पूर्व दिया था और फिर उसके बाद शाहरुख की हत्या हो गई। हत्या इतना ही नहीं, मतलब शाहरुख के भाई सलमान ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम लगभग 13 दिन से आया है कि पोस्टमार्टम लगभग 13 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक उनको नहीं मिल सका है। इसकी भी बड़ी परेशानी है। थाना से उन्होंने बात किया तो थाना से उनको जानकारी मिल रही है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिवार वालों को नहीं मिला है। आप सुनिए उनके भाई और उनके पिता क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये किस तरह से घटना हुई, क्या हुई। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। बोल रहा, लेकिन इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा प्रशासन। जिस चीज़ के लिए बोला था उन लोगों को अपने लोग भागे गए हैं। पहले समस्तीपुर से फिर छपरा से अब यूपी भाग गए। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 12-13 दिन गुजर नहीं चुके। तो वो जो मतलब आप पर जिसको शक है कि आपके भाई की हत्या उन्होंने किया है वो व्यक्ति कहाँ का है? वो यूपी का है। वो यूपीए का है जी, बुलंदशहर। बुलंदशहर का है। जी। क्या नाम है उसका? आरिफ। आरिफ। यानी कि आरिफ से आपकी लड़ाई आपका पहले हुई थी और आरिफ ने आपको धमकी दिया था। धमकी किस तरह का दिया था? धमकी दिया था, हम ये पंचायती नहीं मानता। अच्छा, हम लफड़ा क्या चीज़ के लिए हुआ था? लफड़ा हुआ था वो जैसे एक साथ लोग नाश्ता करते हैं। हाँ। उनमें सब नशेड़ी था। अच्छा। उन्होंने मेरे छोटे वाले भाई से बदतमीजी की तो मैं उन लोगों को समझाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ भी हत्या कर। फिर उसके बाद में पंचायती हो गया था, फैसला हो गया था, हमें जुर्माना लगा था 20,000 का। हमने वो जुर्माना भी दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसी घटना की। तो यानी कि आप पूरा पुख्ता यानी कि आप पूरा आपको मतलब ये पता है कि आपके भाई की हत्या उन्होंने ही किया है? जी, ये पूरा आप कन्फर्म है? उन्होंने ही किया। इसकी जानकारी आप सकरी थाना को दिया? सकरी थाना को दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सकरी थाना इस मामले पर क्या कहा? इसके मामला के प्रूफ मिलेगा तो हम करेंगे, कुछ आप सबूत मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उन लोगों का नंबर, आधार कार्ड सब चीज़ ला के दे दिया।
लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यानी कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, आपके भाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला आप लोग को मिला? नहीं, अभी तक नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी रोज़ जा रहा थाना पे, अभी तक यानी कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको नहीं मिल सका, नहीं मिला। है ना? तो आप इस चीज़ के लिए थाना से पूछा कि मेरे भाई का पोस्टमार्टम हुआ भी या नहीं? पूछा, लेकिन अभी तक उन्होंने बोला नहीं। अभी कल पूछा था, बोला इसका कोई ठीक नहीं, कब आएगा। यानी कि पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला कोई ठीक नहीं है इसका, कब आएगा। आप सुन रहे हैं कि इनके भाई सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इनके भाई की जो हत्या की थी, क्या नाम था बताएं? आरिफ। मोहम्मद आरिफ पर इन्होंने डायरेक्ट हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनसे कुछ महीना पहले लड़ाई पीट हो गई थी, जिसके लिए समाज के तौर पर पंचायत भी बैठा गया था और दोनों आदमी को समझा बुझाकर मामले को सुलझाने की कोशिश किया गया था। लेकिन आरिफ जो था वो पंचायत को नहीं माना और उल्टा ही इन पर ही जुर्माना 20,000 रुपये का आप पर लगा दिया गया था। जी। तो सर उस समाज जो है 20,000 का जुर्माना आपको किस कारण से लगा दिया? वो इसलिए एक दो के हमारे चोट था, एक दो के उनके चोट था, लेकिन उसके जो एक लड़के के गेट में लगा था उसका सर फूट गया था, उसका जुर्माना लगाया था। यानी कि हाथापाई में जो है माना कि उनके आरिफ को जी। आरिफ के सर फट गया, जिसके कारण पंचायत के समाज ने जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने जुर्माना कर दिया। लेकिन इनका सीधा आरोप है कि इनका हत्या जो है, इनके भाई की जो हत्या हुई थी वो हत्या आरिफ नाम के व्यक्ति किया है, जो यूपी अभी फरार है। जी। यानी कि हत्या करने के बाद फरार है। ये पुलिस थाने का ये दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस से उस अपराधी को या उस अपराधी से पूछताछ भी नहीं कर सकी है कि मामले का अगर सक्रिय प्रशासन मामले को अगर गंभीरता से ले तो मामले का निदान हो सकता है। लेकिन इनका जो आरोप है, मृतक के भाई का जो आरोप है, इनका कहना है कि इनके साथ थाना जो कॉपरेट करने का होता है वो थाना कॉपरेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण इनके भाई की हत्या का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है, नहीं, अभी तक कुछ नहीं है ना? तो आप भाई आप बता सकते हैं कि प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन की गुहार मतलब कि क्या लगाना चाह रहे हैं? बस मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि उन आदमियों को एक दफ़े ठाए, उनसे पूछताछ करे, रिमांड पे ले। उनसे अलावा हमारे साथ ये घटना किसी ने नहीं की, क्योंकि हम यहाँ 15 साल से रहते हैं, आज तक किसी से कुछ नहीं है। उन लोगों से अलावा उनसे 2 महीने पहले लफड़ा हुआ, उन्होंने मारने की धमकी दी। यानी कि वो जो आरिफ नाम का व्यक्ति था वो आपको मारने की आपको धमकी दी थी आपके भाई को? उन्हीं लोगों में से मेरे 5 भाई हैं, 5 भाई में से कोई से भी भाई को मारने की धमकी दी उसने। यानी कि आप एक बदला लोग लेंगे। आराम कर रहा है। उनका जो मोबाइल नंबर है, उनका जो मोबाइल नंबर आपने थाने में दिया? हाँ दिया। ट्रेस करने के लिए कि उस समय वो यहाँ था या नहीं था? दिया उसका नंबर आरिफ का हमने। आरिफ का नंबर दिया था। बस एक 2 नंबर था, 2 अच्छा, और दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको नहीं मिल सका। यानी कि अच्छा, लड़ाई कब हुई थी आपके? 2.5 महीने पहले हुई थी। 2.5 महीने पहले हुई थी। जी। किस चीज़ को लेकर लड़ाई पीट हुई थी? वो कुछ लेन देन के ऊपर फेरी वेरी का पैसा था उनका 2-3 हज़ार रुपया, उसके ऊपर बोलचाल हो गया था। उनके भी चोट लग गया था, मेरे बच्चों के भी चोट लग गया था। अच्छा। मगर उनमें से दो गो आदमी वो बोल लेते कहने लगे हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यानी कि आपको वो खुला धमकी दिया हाँ। था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ। इसका बदला लेंगे, जी। है ना? और तो आपने सुना कि ये मृतक के मतलब पिता हैं, ये खुले लफ्जों में कह रहे हैं कि इनको जो धमकी दिया गया था वो आरिफ के द्वारा, और आरिफ घटना स्थल के समय में यहाँ था या नहीं उनके मोबाइल रिकॉर्ड से ही पता चल सकेगा। लेकिन इनका सीधा आरोप है कि आरिफ के साथी ही ने हत्या किया है। अब इस मामले को सक्रिय थाना को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि न्याय प्रशासन का दिलाना अधिकार है, और किसी की हत्या हो जाना और उसको न्याय नहीं मिलना ये कानून पर सवाल उठाता है।